गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। मैं दीननाथ ठाकुर, कंटेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, वर्कर्स कॉलेज जमशेदपुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा झारखंड, आप सभी का स्वागत करता हूं यूजी सेमेस्टर 3 के लेक्चर वीडियो में। विद्यार्थियों, आज का जो विषय है हमारा भूगोल विषय से संबंधित यूजी सेमेस्टर 3 के CC7 अर्थात ज्योग्राफी ऑफ झारखंड से संबंधित मॉड्यूल 3 से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन झारखंड अर्थात झारखंड में लौह इस्पात उद्योग। यदि हम झारखंड में लौह इस्पात उद्योग की बात करें तो इसकी शुरुआत आज से लगभग 115 वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी, लेकिन समय के साथ इनकी संभावनाओं को विभिन्न सरकारों द्वारा नज़रअंदाज किए जाने के कारण इनका विकास पूर्ण रूप से झारखंड में नहीं हो पाया है। यहाँ उन सभी संभावनाएं मौजूद हैं जो एक लौह इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक है। उसी संदर्भ में आज हम लोग बात करेंगे कि झारखंड में लौह इस्पात उद्योग की क्या संभावना है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि उद्योग किसी भी देश के विकास में रीढ़ के समान कार्य करता है, अर्थात यह मेरुदंड के समान कार्य करता है जो देश की, राज्य की और प्रदेश की आधारशिला होती है। इनके अभाव में देश और भी पिछड़ा रह जाता है। झारखंड में खनिजों पर आधारित उद्योग स्थापित है जो देश के विकास में पूर्ण सहायक है। साथ ही खनिज आधारित उद्योगों के विकास की अपार संभावनाएं भी प्रस्तुत करती है, क्योंकि झारखंड की भौतिक बनावट, उनकी जल संसाधन, मिट्टी संसाधन, खनिज संसाधन से भरपूर समृद्ध है, जिससे यहाँ हर एक उद्योग के स्थापना के लिए एक उचित जलवायु भी मिल जाती है। एक मानचित्र के माध्यम से देखते हैं कि झारखंड में खनिज संसाधन के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं। तो इंडेक्स के माध्यम से मुख्य इंडस्ट्री सबसे पहले है, जिसमें हमारा बोकारो, हजारीबाग, रांची और जमशेदपुर। माइका है, ग्रेफाइट्स है, सीमेंट प्लांट है, मैंगनीज है, लेड है, कॉपर और एल्युमिनियम जैसे प्रमुख खनिज झारखंड में पाए जाते हैं और उनके हर एक क्षेत्र का वितरण झारखंड के मानचित्र पर दिखाया गया है। तो झारखंड के मानचित्र को एग्ज़ाम में बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों को इसी के सहारे नंबर मार्किंग में सुविधा होगी। उद्योग की परिभाषा की यदि हम बात करें तो उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है जो अर्थव्यवस्था के भीतर वस्तुओं या संबंधित सेवाओं का उत्पादन करता है और किसी समूह या कंपनी के राजस्व का प्रमुख स्रोत बनता है। साथ ही साथ इसे हम विभिन्न रूपों में भी वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें विशेष रूप से व्यक्तियों की एक्टिविटी अर्थात क्रियाकलाप को शामिल किया जाता है, जो प्रकृति द्वारा प्राप्त अवसरों को द्वितीय क्रिया के रूप में बदलकर उद्योग का रूप ग्रहण करती है। लेकिन औद्योगिक क्रांति ने समाज में परिणामी परिवर्तन के साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए कारखानों का भी विकास किया है। यदि हम झारखंड में लौह इस्पात उद्योग की बात करें तो झारखंड में लौह इस्पात उद्योग इसकी मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी के समान कार्य करती है। अर्थात कह सकते हैं कि झारखंड की लगभग 40% आर्थिक विकास लौह इस्पात उद्योग पर ही निर्भर है। और जहाँ तक लौह इस्पात की अनुकूल दशा का बात हो तो 1 टन कच्चा लोहा के उत्पादन के लिए लगभग 1.7 टन लौह अयस्क, 0.50 टन चूना पत्थर, 1.35 टन कोकिंग कोयला तथा 0.2
1 टन अन्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार 1 टन तैयार इस्पात बनाने में लगभग 4 गुना अधिक कच्चा माल की आवश्यकता पड़ती है। लौह इस्पात उद्योग को कच्चा माल नियंत्रित उद्योग भी कहा जाता है। यही कारण है कि इसकी स्थापना कच्चा माल के स्रोतों के समीप की जाती है। झारखंड में लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कारक सबसे कोयला क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण झरिया कोयला क्षेत्र से पर्याप्त मात्रा में कोकिंग कोयला की आपूर्ति हो जाती है, जबकि लौह अयस्क की आपूर्ति किरीबुरू के खदानों से होती है। चूना पत्थर और डोलामाइट गढ़वा के भवनाथपुर क्षेत्र से प्राप्त होती है। जल विद्युत दामोदर घाटी निगम से प्राप्त होती है। जल विद्युत के अलावा कोलकाता बोकारो से लगभग 300 किलोमीटर दूर है और यह इसके पृष्ठ प्रदेश की औद्योगिक इकाइयां एवं दामोदर घाटी के औद्योगिक केंद्रों में विशाल बाजार उपस्थित करती है। झारखंड में लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्रों की यदि मैं बात करूं तो पहला है टाटा लोहा तथा इस्पात कंपनी जमशेदपुर और दूसरा है बोकारो इस्पात संयंत्र बोकारो। टाटा लोहा तथा इस्पात कंपनी को टिस्को के नाम से भी जाना जाता है। जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना 1960 ईस्वी में स्वर्णरेखा तथा खरकई नदियों के संगम पर अवस्थित साक्ची नामक स्थान पर की गई, जो वर्तमान में साक्ची नामक स्थान शहरी इलाकों के अंतर्गत समाहित है, जहां उत्पादन 1911 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और वस्तुतः टिस्को कच्चा माल की प्राप्ति के दृष्टिकोण से आदर्श स्थिति प्राप्त करता है, क्योंकि इसे 250 किलोमीटर के अर्धव्यास में सभी प्रकार के कच्चे माल की प्राप्ति हो जाती है। उच्च कोटि का हेमेटाइट लौह अयस्क सिंहभूम जिले के नोवामुंडी और मयूरभंज जिले के गुरु महीसानी खानों से प्राप्त होती है, जो साक्ची नामक स्थान से 75 से 100 किलोमीटर दूर है। कोक बनाने योग्य कोयला लगभग 160 से 200 किलोमीटर दूर झरिया और रानीगंज क्षेत्र से प्राप्त होता है। डोलामाइट, चूना पत्थर, फायर क्ले इत्यादि उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से प्राप्त होती है। स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण आवश्यक मात्रा में जलापूर्ति भी सरल होती है। तो इनकी लोकेशन की यदि बात करें तो इसे मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि 2 नदियों के संगम पर स्थित है हमारा जमशेदपुर स्टील सिटी अर्थात जमशेदपुर लौह इस्पात क्षेत्र, और इसी के अंतर्गत हमारा संपूर्ण इंडस्ट्रियल बेल्ट भी समाहित है, अर्थात संपूर्ण औद्योगिक परिदृश्य समाहित है, जो झारखंड की ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की सबसे बड़ी लौह इस्पात कंपनी में शामिल है। और विश्व की यदि मैं बात करूं तो विश्व के टॉप 500 लौह अयस्क कंपनियों में जमशेदपुर का नाम शामिल है। बोकारो लौह इस्पात कंपनी के विकास की यदि बात करें तो कहीं न कहीं भारत सरकार ने कुछ उद्देश्यों को पूर्ति के लिए इसकी स्थापना किया है। जैसे कि जमशेदपुर की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ। उस समय उनके समक्ष एक समस्या उत्पन्न हुई कि जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई इत्यादि के जो रेल डिब्बे कोयले ले जाते थे, वे अपनी लौटती यात्रा में खाली लौटते थे, जिससे रेलवे को परिवहन क्षमता के साथ साथ परिवहन लागत का भी क्षय होता था। अतः यदि दामोदर घाटी के साथ साथ कोयला क्षेत्र में एक लौह इस्पात बीच में स्थापित हो जाए तो शायद इसकी भरपाई हो सके। इसी को ध्यान में रखकर बोकारो क्षेत्र में रूस के सहयोग से 1964 ईस्वी में बोकारो इस्पात संयंत्र का विकास किया गया, लेकिन उत्पादन 1972 ईस्वी में शुरू हुआ। उसको भी एक मानचित्र से हम लोग देखते हैं, इसको भी
बोकारो स्टील सिटी के अंतर्गत ये हमारा इंडस्ट्रियल बेल्ट है और इसी में हमारा संपूर्ण क्षेत्र शामिल है इंडस्ट्रियल का। लेकिन इसको बोकारो के गवर्नमेंट द्वारा सेक्टर वाइज डिवीज़न किया हुआ है ताकि इसको प्लानिंग करने में आसानी हो। यदि संभावनाओं की बात करें तो 1991 ईस्वी के औद्योगिक नीति के समय से ही लौह इस्पात क्षेत्र में निजी क्षेत्रों के प्रवेश द्वार खोल चुके थे, परंतु पिछले 10 वर्षों में इस पर कोई स्पष्ट कार्य नहीं किया जा सका। लेकिन यहाँ पर आवश्यक कच्चा माल, कोयला, लौह अयस्क आदि अनेक सुविधाएं उपलब्ध है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि झारखंड में उपलब्ध खनिज संसाधनों के बीच भी झारखंड का संपूर्ण विकास नहीं हो सका है। यदि हमारी राज्य सरकारें इस पर ध्यान दे तो शायद झारखंड आने वाले दिनों में भारत के उच्च स्थानों में अपना स्थान गिनाएगा। धन्यवाद।